सोना 75,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,02,450 प्रति किलो पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर होने से तेजी बनी रही। निवेशकों का रुझान फिर से बहुमूल्य धातुओं की ओर। जुलाई की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.5% पर पहुंची। सब्जियों और दूध की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात रोक की चेतावनी दी। बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं ने आज दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया। सरकारी भर्तियों में देरी और पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी। सरकार ने जल्द परीक्षा शेड्यूल जारी करने का भरोसा दिया। यूजीसी ने नई मल्टी डिग्री नीति को मंजूरी दी। अब एक साथ 2 कोर्स की अनुमति। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई संभव होगी। छात्रों ने फैसले का स्वागत किया। भारत और रूस ने 4 रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। S-500 मिसाइल सिस्टम की तकनीक साझा करने पर भी सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने इसे रणनीतिक बढ़त बताया। बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश, कई जिलों में जल भराव। IMD ने अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रेल और यातायात प्रभावित। देश में डेंगू के मामले में 32% की वृद्धि। कुल केस 40,000 पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अलर्ट किया। एम्स ने मोबाइल ब्लड यूनिट की शुरुआत की। झारखंड के रामगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा, 2 युवकों की मौत, कई घायल। मंदिर में तोड़फोड़ की अफवाह से भड़का मामला। CRPF तैनात, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। रणबीर कपूर की रामायण का टीजर रिलीज, सोशल मीडिया पर वायरल। राम का किरदार निभा रहे रणबीर को दर्शकों ने सराहा। फिल्म 2026 में रिलीज होगी। संसद में आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर हुई तीखी बहस। सरकार ने प्रस्ताव को लोकतंत्र के हित में बताया। विपक्ष ने कहा ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में डिजिटल इंडिया एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा AI और क्वांटम टेक भारत की अगली क्रांति बनेंगे। 5G लैब और स्टार्टअप जोन का भी दौरा किया। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक में देरी पर केंद्र को घेरा। कहा महिलाओं को सिर्फ नारों में सम्मान नहीं चाहिए। बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस के समय क्यों नहीं लाया गया। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना रिपोर्ट 15 अगस्त तक सार्वजनिक करने की बात दोहराई। विपक्ष ने रिपोर्ट को छिपाने का आरोप लगाया। CM ने कहा सत्य से भागना मेरी फितरत नहीं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी। इसमें CCTV, पैनिक बटन और वाईफाई की सुविधा होगी। LG ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। AAP ने नाराजगी जताई। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 10 नई मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की। 2026 तक हर जिले में मेडिकल सुविधा देने का लक्ष्य। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार पर CBI जांच की मांग की। उन्होंने कहा CBI अगर निष्पक्ष है तो अब दिखाएं। बीजेपी ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। राहुल गांधी ने नागालैंड दौरे में संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी जन संवाद किया। उन्होंने केंद्र पर नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा 2026 में 400 पार संभव। उन्होंने कांग्रेस को टूटता हुआ जहाज बताया। कांग्रेस ने जवाब दिया जनता बताएगी किसका जहाज डूबा है। शरद पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार को संविधान विरोधी गठबंधन कहा। उन्होंने महाराष्ट्र में जल्द चुनाव की मांग की। बीजेपी ने कहा पवार अपनी जमीन खो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। केंद्र ने कहा 370 अब इतिहास है, बदलाव स्थायी है। अगले हफ्ते निर्णय आने की संभावना। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस को हिमाचल की सड़कों पर दौड़ाया गया। इसरो की तकनीक से बनी बस को पर्यावरण के अनुकूल बताया गया। योजना है कि 10 और शहरों में इसका ट्रायल हो। मुंबई में 200 करोड़ की हवाला ट्रांजैक्शन पकड़ी गई। ईडी ने एक हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विदेशी लिंक की जांच। पेटीएम ने टैप टू पे UPI कार्ड लॉन्च किया। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा। NFC आधारित ये कार्ड छोटे व्यापारियों में लोकप्रिय हो सकता है। RBI से आवश्यक मंजूरी मिली। जम्मू में पेट्रोल 102 रुपये 30 पैसे और डीजल 90 रुपये 20 पैसे पर स्थिर। सरकार ने 15 दिन तक कीमतों में कोई बदलाव न करने की बात कही। त्योहारी मांग से दाम बढ़ने की आशंका।
पंजाब के अमृतसर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान, गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। स्कूलों में समय बदला गया, दोपहर कक्षाएं बंद, मौसम विभाग ने राहत की संभावना जताई। चीन ने सिक्किम सीमा पर 50 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की, भारत ने कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया, एलएसी पर हालात तनावपूर्ण, हाई अलर्ट जारी। देश भर में आज स्कूल स्पोर्ट डे मनाया गया, 1.2 करोड़ बच्चों ने भाग लिया। केंद्रीय खेल मंत्री ने दिल्ली में मैराथन का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य खेल को पढ़ाई जितना महत्व देना है। आयुष मंत्रालय ने देश भर में योग रथ यात्रा की शुरुआत की। हर जिले में मुफ्त योग शिविर लगाए जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका समर्थन किया। भोपाल में दंगों के बाद पहली बार फिर से बाजार खुले, माहौल शांतिपूर्ण, प्रशासन की चौकसी और संवाद से स्थिति नियंत्रण में, पुलिस ने 42 लोगों को हिरासत में लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि की, इंस्टाग्राम पर पोस्ट के बाद शुभकामनाओं की बाढ़, फैंस ने लिखा छोटे रणवीर का इंतजार।